Hello, everybody. Welcome to Mystic World 1111. Will no contact make an ex forget you? क्या नो कांटेक्ट अप्लाई करने से आपके एक्स आपको हमेशा के लिए भूल जाएंगे? अगर आपके मन में ये डर है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है और होपफुली आपके जहन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपके एक्स आपको एक्चुअल में भूलेंगे या और ज़्यादा याद करेंगे। शुरू में ही आपको बता दूं कि नो कांटेक्ट से आपके जो एक्स हैं वो आपको भूलेंगे नहीं, बल्कि इसके टोटली ऑपोजिट होगा। अब इस पर मेरी सारी बात आपने ध्यान से सुननी है, क्योंकि आपके मन में ये डर है। हमने इस डर को निकालना है कि नो कांटेक्ट अप्लाई करने से वो आपको भूलेंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अफेक्ट होने वाला है। वो भूलेंगे आपको कैसे, अब इस पर बात करते हैं। बाय नॉट गिविंग देम द ब्रेकअप। आपके जो एक्स हैं वो आपसे ब्रेकअप मांग रहे हैं, राइट? आप उनको नहीं दे रहे हैं, आप उनको ब्रेकअप नहीं दे रहे हैं, आप उनसे भीख मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, प्लीज़ एक चांस और दे के देख लो, कुछ दिन और इस पर वर्क कर लो। वो आपके भीख मांगने से आपको दे देंगे वक्त, लेकिन कुछ दिन बाद ट्रस्ट मी वो फिर इसी पॉइंट पर होंगे कि मुझे ब्रेकअप चाहिए। कुछ दिन बाद आप फिर इसी चीज़ पर बहस कर रहे होंगे और उनका जो आपके पास वापस आने का प्रोसेस है उसमें बहुत डिले हो जाएगा अगर आप उनको ब्रेकअप नहीं देंगे। और अगर ब्रेकअप दे दिया है आपने, फिर भी आप उनको चेज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह उनकी ज़िंदगी में हैं, उनकी पोस्ट लाइक कर रहे हैं, उनके दोस्तों से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और लोगों से उनकी चीज़ों पर कमेंट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको स्टॉक कर रहे हैं, ये इंसान आपसे और ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। अब आप देखें कि इसमें एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी बच्चे को रोक रहे हैं ना कि वहाँ मत जाओ, वो आग है, आग के पास मत जाओ, वो बच्चा और ज़्यादा टेम्पटिंग फील करेगा कि मैंने उस आग के पास जाना है, मैंने उसको छू कर देखना है। वो जल नहीं जाएगा ना तब तक वो बाज नहीं आएगा, राइट? सो या आपका एक्स ना वही बच्चा है, आप समझ लें। उनके नज़दीक ब्रेकअप एक बहुत, आप कह लें कि खूबसूरत गार्डन है, बहुत कोई फ्रीडम है बहुत बड़ी जो आप उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ब्रेकअप। जितना आप उनसे बैक कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि मैंने ब्रेकअप नहीं देना है, आई डोंट वांट दिस ब्रेकअप, उतना ज़्यादा वो टेम्पटिंग फील कर रहे हैं उस ब्रेकअप को लेकर, उतना ज़्यादा वो आपसे ब्रेकअप चाहते हैं, डेस्परेट होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि आपको छोड़कर कोई बहुत हसीन ज़िंदगी है जिसको उन्होंने वेलकम करना है और आप वेलकम करने नहीं दे रहे हैं। आप इस वक्त एक विलन है उनकी नज़र में। और फिर एक पॉइंट आता है वो क्रूअल हो जाते हैं आपके साथ। पहले वो प्यार से आपको समझाएंगे कि मुझे ब्रेकअप दे दो, प्लीज़ बी मैच्योर, हम दोनों साथ नहीं चल सकते, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हो, तुम्हें मुझसे कोई बहुत अच्छा मिल जाएगा, या तुम बहुत बेहतर डिज़र्व करते हो, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ेस वो आपको देंगे। पहले वो आपको आराम से समझाएंगे, फिर भी अगर आप नहीं समझेंगे फिर वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे। वो कहेंगे देखो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर देना है अगर तुमने मुझे ब्रेकअप ना दिया। फिर भी अगर आपने उनको ब्रेकअप ना दिया तो ये इंसान क्रूअल हो जाएंगे आपके साथ। फिर वो आपको मुख्तलिफ बातें सुनाएंगे जो आपको हर्ट करेंगी। फिर आप कहेंगे कि ये इंसान क्रूअल हो गया है मेरे साथ, ये मुझ पर जुल्म कर रहा है, अब ये जालिम हो गया है, जालिम एक्स हो जाएगा फिर आपका। सो ये स्टेजेस आएंगी उनकी अगर आपने उनको ब्रेकअप ना दिया। इसीलिए बेहतर ये है कि मच्योर बने, मच्योर रिस्पॉन्ड करें, एक मच्योर इंसान की तरह एक्ट करें। उनको ये ज़रूर बताएं कि आपको ब्रेकअप अच्छा नहीं लग रहा, आपकी ख्वाहिश ये है कि आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करें, लेकिन आप रिस्पेक्ट करेंगे उनके डिसीजन की अगर वो आपके साथ नहीं चलना चाहते। और कभी अगर उन्होंने अपना माइंड बदला तो आप ज़रूर सोचेंगे उनके साथ दोबारा रिलेशन पर वर्क करने के लिए। बस इतना आपने उनके नॉलेज में बात लेकर ज़रूर आनी है, क्योंकि आपके एक्स को ये पता होना चाहिए कि आपको ब्रेकअप पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद आपने बेगिंग नहीं करनी। डोंट बेग, डोंट चेज़, उतना ज़्यादा वो इंसान जल्दी आपको भुलाएंगे। अब जो चीज़ें हमारे पास ज़िंदगी में होती हैं हम कभी उनकी ख्वाहिश नहीं करते हैं, हम कभी उन्हें याद नहीं करते हैं। सो आप देखें कि आपके पास एक गाड़ी है ना, सपोज़ जिस दिन वो गाड़ी आपसे छिन जाएगी, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, वैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो गाड़ी आपके पास नहीं होगी, आप कहेंगे मेरी गाड़ी होती थी, आराम से मैं ट्रैवल कर लेता था या कर लेती थी, कहीं पर भी जाने में दिक्कत नहीं होती थी, जहाँ मन किया चले गए। अब गाड़ी नहीं है, गाड़ी आएगी तो ये होगा, गाड़ी आएगी तो वो होगा। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ ना। जब तक वो गाड़ी आपके पास थी आप हर चीज़ कर रहे थे, आराम से ट्रैवल कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, आपको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब गाड़ी छिन गई तो आपको उसकी याद आने लग गई, आपको पता चल गया कि उस गाड़ी की कितनी अहमियत थी आपकी ज़िंदगी में। उस वक्त आप उसको
या तो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या व्हाट्सोएवर, उस वक्त उसकी वो कदर नहीं थी ना, आप याद कर रहे थे, आपको पता बस ये चीज़ है मेरे पास। उस वक्त ये होता है कि बस ये चीज़ है, उसका फिर प्रेशर नहीं हम लेते, उसकी टेंशन नहीं लेते। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी छिन गई, प्रेशर लेना शुरू कर दिया आपने कि वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, अब मैं क्या करूं। इसी तरह आपके एक्स का हाल है, आप उनको बैक कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है आपकी, वो कह रहे हैं ये तो है, ये तो लाइन में हमेशा है ना, ये इसका कोई टेंशन नहीं है। आप चाहते हैं कि वो ये सोचें आपके बारे में। तो जब आप छिन जाएंगे उनसे, जब आप उन्हें ब्रेकअप दे देंगे, पीछे हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे उनकी ज़िंदगी से, तो वो इंसान रुक कर सोचेंगे कि वो जो मुझे मोहब्बत मिल रही थी, वो जो मुझे केयर मिल रही थी, वो जो मुझे अटेंशन से शावर कर रहा था इंसान, वो मेरे पास अब नहीं है। हाउ लोनली आई एम, मुझे कितनी याद आ रही है उस इंसान की। तो इसमें स्टेजेस हैं। फ़ौरन ही वो ब्रेकअप के बाद ये नहीं सोचना शुरू कर देंगे। कितनी स्टेजेस से, किस किस स्टेज से गुजरेगा आपका एक्स नो कॉन्टैक्ट में, क्या होगा, उनके जहन में क्या चलेगा, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टेजेस योर एक्स गोज़ थ्रू ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट, वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। सो ग्रेजुअली ये स्टेजेस आएंगी, आपके एक्स उससे गुजरेंगे डिपेंडिंग कि किस तरह का आपका ब्रेकअप था। सो अगर आप बहुत ज़्यादा बैगिंग चेजिंग कर रहे हैं तो इन सारी स्टेजेस को टाइम लग सकता है। अगर जल्दी ब्रेकअप दे देंगे तो उनकी आपके पास वापस आने की जर्नी आसान हो जाएगी। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट नहीं हैं, तब वो आपको याद करेंगे। जितना आप इस वक्त सोच रहे हैं ना, आपके जहन में ये एक मिथ है कि जितनी हम एफ़र्ट लगाएंगे, जितनी कोशिशें करेंगे, उस इंसान को बहुत और हमसे लगाव होगा, वो इंसान नहीं रह पाएगा हमारे बिना। इसके ऑपोजिट होता है, वो इंसान तंग आ जाएगा आपसे। सही बता रही हूँ। जब आप नहीं होंगे उनकी ज़िंदगी में, फिर उन्हें आपकी याद आएगी। जो चीज़ ऑलरेडी है उसको कौन याद करता है यार। जब आप नहीं होंगे फिर वो आपको याद करेंगे। जब आप नहीं होंगे तो आपकी जगह का उन्हें एहसास होगा, और ऐसा तब होगा जब वो रियल ब्रेकअप महसूस करेंगे। आज तक उन्होंने रियल ब्रेकअप महसूस नहीं किया। आपके बिना ज़िंदगी उन्हें एक्सपीरियंस करने दें, उनको पता तो चले कि आपके बिना ज़िंदगी क्या है। अभी तो उनको बहुत हसीन लग रहा है ना ब्रेकअप, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई गार्डन है, कोई फ्रीडम है उनकी, जो आप छीन रहे हैं, आप विलन हैं उनकी नज़र में इस वक्त। तो जब आप उनको वो गार्डन दे देंगे, वो ब्रेकअप, उनकी फ्रीडम दे देंगे, वो ज़रा एक्सपीरियंस कर लें कि कौन सा वो चांद पर पहुंच जाएंगे आपको छोड़कर, उनको एक्सपीरियंस करने दें ज़रा, फिर उन्हें पता चलेगी आपकी अहमियत। और जिसे ना पता चली, समझ लें वो आपका था ही नहीं। मेरी नज़र में तो 1 साल में लोग वापस आ जाते हैं जिन्हें मोहब्बत होती है। ये जो 10-10 साल लगाते हैं ना, आप पता नहीं 10 साल उनका वेट कर ही क्यों रहे हैं। मैं तो कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। सो बाय स्टेइंग इन नो कॉन्टैक्ट विल एक्चुअली मेक देम मिस यू। नो कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जितना पीछे भागेंगे उनको ज़िंदगी अपने बिना एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे, वो आपको याद नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपको भूल जाएंगे। अब ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरी वीडियो का निचोड़ है, जिसके लिए मैंने इतनी लंबी कहानियाँ डाली शुरू से अभी तक। सो अब ये लास्ट पॉइंट में पूरा निचोड़ है वीडियो का, कि वो एक्चुअल में आपको कैसे भूलेंगे। जब एक चीज़ हमारे साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई है, हमने आपको कह दिया कि ब्रेकअप चाहिए, राइट, उन्होंने बोल दिया ब्रेकअप चाहिए, आप उनके साथ हैं किसी ना किसी तरह, आपने चलो ब्रेकअप दे दिया। फिर कुछ दिन बाद क्या तुमने अपना माइंड बदल लिया? क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा? क्या तुम्हें अभी भी मेरी याद नहीं आ रही? फिर कुछ दिन बाद आपने कहीं और से उन्हें अप्रोच कर लिया। इस तरह क्या होगा कि उन्हें आपको भुलाने में आसानी होगी। आप उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, और वो बहुत आसानी हो जाएगी उन्हें कि वो जल्दी आपको भुलाएंगे। इस तरह वो आपको भूल जाएंगे, बिकॉज़ आप थोड़ा थोड़ा उनके साथ हैं, अपनी प्रेजेंस भी उन्हें दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप भी उनको दे रहे हैं, तो वो बड़े यूज टू होते जा रहे हैं। दिन ब दिन, डे बाय डे वो यूज टू होते जा रहे हैं कि अच्छा ये है मेरे साथ, ये अभी भी है मेरे साथ, चलो और मूव ऑन और मूव ऑन। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही आपको भूल जाएंगे। आप उनको बहुत ईजीली अपने आप को भुलाने की आदत डाल रहे हैं उनके साथ रह रह कर। आई एम टेलिंग यू दिस, आई डोंट नो मैं इसको और आसान अल्फाज में किस तरह से एक्सप्लेन करूँगी, बट आप इस बात को समझें कि जितना आप प्रेजेंट उनकी ज़िंदगी में रह रहे हैं, उतना ज़्यादा वो आपको भूल रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कभी ना भुलाएं, लीव देम अलोन। आई एम टेलिंग यू, गिव देम द ब्रेकअप एंड लीव देम अलोन। छोड़ दें उनको उनके हाल पर, और जब आप उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, अपने बिना एक ज़िंदगी एक्सपीरियंस उनको करने देंगे,
फिर वो आपके पास वापस आएंगे, आपसे मोहब्बत करते होंगे। अगर आपका एक डिसेंट कनेक्शन रहा है, आपको बिलीव है कि आपने उनको बड़ी अच्छी मेमोरीज दी हुई हैं, उनको बहुत आपने प्यार दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक कनेक्शन डिसेंट रहा है अगर, तो यकीन जाने वो इंसान ही है ना अगर, तो वो ज़रूर आएंगे। अनटिल और अनलेस आपने किसी एलियन से ताल्लुक़ रखा हो, आई एम सो सॉरी, बट अगर इंसान है तो वापस ज़रूर आएंगे, आई एम टेलिंग यू दिस। सो थोड़ा सा फ़नी हो गया ये पार्ट, बट जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उस पर आपने ज़रूर अमल करना है। नो कॉन्टैक्ट से आपके एक्स आपको नहीं भूलेंगे, इसके टोटली ऑपोजिट होगा, आपको और ज़्यादा याद करेंगे। सो आई रियली होप कि इसमें आपकी कोई हेल्प हुई हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।